राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। ये हम लोग इस समय जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। कौन सा एनएच है ये? दिल्ली जयपुर वाला, पुराना वाला? ये दिल्ली जयपुर पुराना एनएच। ये दिल्ली जयपुर का जो पुराना एनएच है उस पर बढ़ रहे हैं। और शायद कोटपुतली यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। बहरोड अभी निकल के आए हैं हम लोग। और कल राहुल जी ने मूली के पराठे खाकर हाइड्रोजन फुस्की बम छोड़ा है। उस पे जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं नन्हे पहलवान। बाबा जी अब बहुत डिस्कस कर लिया उसको, सब वही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। मैं उसको सिर्फ एक बात बोलूंगा, बेसलेस एलिगेशंस। पिछले 11, 12, 15 साल, 20 साल, 25 साल में जहां जहां बीजेपी की सरकार, इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है। अब कोई मुद्दा नहीं है तो कोई तो मुद्दा बनाना ही है ना। राहुल गांधी उस पूरी वीडियो के लास्ट में कह रहे थे अब जेनजी बस इस देश को बचा सकती है। मतलब वो ये कह रहे थे कि जेनजी अब रोड पे उतरे, आगजनी करे। भाई चुनाव जीतना मेरे बस का नहीं है। जेनजी जो है हाँ, मुझे जिताए, वो नहीं वो तख्ता पलट करके मेरे को बिठा दे, खूब करे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की तरह। मैं आपको बड़ा मजेदार अपना अनुभव बताता हूँ। हरियाणा के चुनाव में करीब 1-1.5 महीना बाकी था। हाँ, मतलब अभी पर्चा दाखिला नहीं हुआ था। तो मैंने एक वीडियो बनाई। तो मैंने जब वीडियो बनाई तो वो वीडियो किसी ने हुड्डा साहब को भेज दी। तो हुड्डा साहब ने बोला रहे ये बाबा पागल है, इसने के बेरा। मैंने उसमें एक सारे सर्वेज और सारे मीडिया वाले बीजेपी को 15 सीट, नहीं पूरा सोशल मीडिया, राइट विंग सोशल मीडिया भी कह रहा था कि खुद बीजेपी के लीडर्स बोल रहे थे बीजेपी की 15 सीट आएगी और कांग्रेस 60-65 से ऊपर जाएगी। तब मैंने कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। और मैंने उसमें बहुत सारे कारण गिनाए थे कि इन कारणों से हम ये भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। तो ये बात जब हुड्डा साहब के बाद वीडियो पहुंची तो उन्होंने कहा ये बाबा पागल है। तो वो जो पत्रकार था जिसने ये वीडियो हुड्डा साहब को दिखाई दी, उसने बोला ना जी ये बाबा घना छाना है। और लो आपके सामने ही मैं, उन्होंने वही सेम वीडियो खट्टर साहब को भेज दी। खट्टर साहब के पास वीडियो आई और फोन किया कि खट्टर साहब जरा एक ये वीडियो देखियो। 10-1 मिनट की वीडियो थी। तो उनके जो प्रेस सूचना सलाहकार थे वो साथ में खड़े थे। तो खट्टर साहब ने अपने प्रेस सूचना सलाहकार को बोला देखियो भाइयों की वीडियो आई है। तो 10 मिनट की वीडियो थी। उन्होंने वो वीडियो पूरी देखी, वहीं सामने ही खड़े खड़े, और मुस्कुराने लगे। बोला क्या है? बोला जी आप ही देख लो ना। तो उन्होंने वो वीडियो खट्टर साहब को दिखाई। खट्टर साहब ने भी वो वीडियो पूरी देखी। तो उन्होंने पूछा ये कौन है भाइयों, ये बाबा जी कौन है? बोला जी मुझे भी नहीं पता, आपने मुझे वीडियो दिखाई है। और बोला जरा पता लगाओ। तो जिस पत्रकार महोदय ने वो वीडियो भेजी थी उनको फोन किया गया कि जी नो। तो बोला जी ये बाबा रामदास हैं। बोला इनका नंबर दो। तो नंबर दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो पत्रकार मेरे मित्र, मैं अक्सर उनके साथ वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों ने भी उनकी बहुत सारी वीडियो मेरे साथ देखी होंगी। कमलकांत गौरी जी की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया। तो मेरा नंबर दे दिया तो मुझे फोन आया, हेलो हाँ जी मैं सीएम हाउस से बोल रहा हूं। तो मुझे लगा कोई मजे ले रहा है। मैंने कहा भाई रहने देने, क्यों मजे ले रहा है? बोला ना जी मैं न्यू और सीएम साहब ने आपकी, अच्छा सीएम साहब ने आपकी वीडियो देखी न्यू। तो 3-4 मिनट बात हुई। मैंने कहा सीएम साहब बैठे हैं? बोला जी हाँ सामने बैठे हैं। न बात करा।
मुझे लगा कोई ऐसे ही मजे ले रहा है। बोले जी अब कराई बात, तो इतने वो फिर वो इंटरकॉम वाली टू 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 वाली आवाज आने लग गई। 3-4 मिनट में वेट करता रहा। फिर मैंने कहा यार कोई टाइम खराब कर रहा है, मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद फिर फोन आ गया। बोले हाँ जी बाबा जी, हाँ सीएम साहब बात करेंगे। तो मैंने बोला हेलो। तो उधर से आवाज आई और मैंने कहा ये तो खट्टर साहब की आवाज है, आप तो कह रहे थे सीएम साहब। बोला जी वो अभी भी मुंह पे सीएम चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा राम राम जी। तो खट्टर साहब से मेरी बात हुई। बोला जी आप कहाँ हैं, क्या है आपका एनालिसिस, मैंने सुना बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया है, कहाँ रहते हैं आप। मैंने कहा जी मैं तो पंजाब में रहता हूँ। बोले पर आपको इतनी हरियाणा की नॉलेज कहते हैं। मैंने कहा जी सारी जिंदगी मैं हरियाणा में रहा हूँ, मैंने पहलवानी करी है, मैं एक एक गाँव एक एक इलाका आपका मैंने घूम घूम के दंगल लड़े हैं 30 साल। बोले पर आपने जो एनालिसिस किया वो एकदम परफेक्ट है और आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, पर जो आपने कहा है वही होने जा रहा है। ये चुनाव से 1.5 महीना पहले की बात है। नन्हे पहलवान आप तो इस सारी बात के गवाह हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके पास आएंगे। खट्टर साहब ने कहा हम आपके पास आएंगे। मैंने बोला जी आप आदेश करिए, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं ही आपके पास आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप अपना एड्रेस लिखाओ। तो मैंने अपना एड्रेस लिखा दिया। तब अगले दिन जो उनके वो जो प्रेस सूचना सलाहकार थे वो हमारे घर हाजिर, काफ़ी सारी फल मिठाइयाँ लेके घर पे आए। उसके बाद बोला साहब आपको सीएम साहब ने याद किया। तो साहब हम खट्टर साहब से मिलने गए करनाल आए हुए थे खट्टर साहब। बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, काफी देर चर्चाएं हुई। 1 घंटा हम रहे थे उनके साथ। तो बात यह है कि किसी को हरियाणा की विजय पे विश्वास नहीं था। और मैंने जो एनालिसिस किया था, मैंने कहा भैया ये कारण है। और कांग्रेस की टीम में बिल्कुल भी एकता नहीं है, बहुत जबरदस्त फूट है, बेहतरघात होगा, इतनी सीटें ऐसे खराब हो जाएंगी और ये वोट शेयर होगा और इस तरीके से ये मुद्दे होंगे। खर्ची पर्ची का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा बनेगा और हुड्डा समर्थकों की गुंडागर्दी के कारण 35 जात का पोलराइजेशन हो जाएगा हुड्डा साहब के खिलाफ और भाजपा चुनाव जीत जाएगी। और आज जो कांग्रेस की सभाओं में इतनी भीड़ दिख रही है और भाजपा की सभाएं जो बिल्कुल खाली हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जो जनता है वो हुड्डा समर्थकों के सामने असलियत बयान नहीं करती है। तो ये बात है सब, ये मेरा निजी अनुभव है। राहुल गांधी ने कल कहा कि साहब वोट चुरा लिया, 25 लाख वोट फर्जी पड़ा। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है कि वो हरियाणा में अपनी पार्टी की हार का सही विश्लेषण कर सके और दोषियों को सजा दे सके। आज हरियाणा की कांग्रेस पूरी तरह हुड्डा साहब के चंगुल में है और हुड्डा साहब के खिलाफ एक्शन लेने की औकात राहुल जी की नहीं है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और राहुल जी इसको वोट चोरी बोले चाहे कुछ बोले, बात यह ना कि ये तो वो बात होगी कि लड़का पढ़ाई लिखाई करता नहीं और सिस्टम को दोष देता है कि मैं तो इसलिए फेल हो जाता हूँ जी, है। और अगर वो एक्चुअल जो रूट कॉज है उसको इरेडिकेट नहीं करेंगे राहुल जी, तो वो कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। उनको ये जानना चाहिए कि उनकी जो राज्य इकाइयां हैं वहाँ संगठन नाम की चीज नहीं है। जो स्थानीय छत्रप है वो टोटली बेकाबू हो चुके हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। राज्य इकाइयों पर राहुल गांधी का कोई कंट्रोल नहीं है और संगठन के नाम पे कुछ लोगों ने पूरी पार्टी पे कब्जा कर रखा है राज्यों में और ये दोष देते फिर रहे हैं वोट चोरी को। अभी मैं इसमें बाबा जी एक बात ऐड कर देता हूँ। मुझे 3 चीजें फील होती हैं जी कि किस वजह से
अब कभी जीवन में कांग्रेस या जाट पॉलिटिक्स हरियाणा पे हावी नहीं हो पाएगी। उसका आपको पहला कारण बताता हूँ। हरियाणा के 3 सबसे बड़े लीडर देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, तीनों जाट। कोई 40 साल यही 3 सीएम रहे। इनके बाद भूपेंद्र हुड्डा 10 साल वो रहे। तो पिछले 40-50 साल से हरियाणा पे भाई जमीनों पे पहले ही जाटों का कब्जा है। थोड़ी बहुत जमीन अहिरवाल महिरों के पास है या राजपूतों के पास है। भाई हरियाणा की बहुत मोटा चंक जमीन का लैंडलॉर्ड जाट। तो जिसके पास जमीन होगी, पुराने जमाने में वो दबंग भी होता था, वो इन्फ्लुएंशियल होता था समाज में। फिर 40-50 साल पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में जाटों का कब्जा रहा। उसके बाद जाट आंदोलन पे इन जाट वो जो गुंडागर्दी रोड पे अराजकता हुई ना, उससे वो 35 बिरादरी को एक बात समझ आई कि यार हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं है, इन्हीं का सीएम, इन्हीं का सब कुछ, इन्हीं का सिस्टम। सरकारी नौकरी में खर्ची पर्ची से सारे ये भर दिए गए हैं पिछले 40 साल में, तो हम आखिर जाए कहाँ। उसके बाद देखिए जाट आंदोलन में इनका उत्पात, किसान आंदोलन में जाटों की सहभागिता बढ़ चढ़ के जो उन्होंने हिस्सा लिया, और उसके बाद पहलवान आंदोलन में इनका उत्पात। ये 3 पॉइंट मानता हूं मैं। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को ओलंपिक्स के बाद रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, हाँ, और वो जो हरकतें कर रहे थे, उस दिन मुझे लग गया था कि ये आदमी अब 35 बिरादरी की नजर में अपने आप को खड़ा ये कर रहा है। 35 बिरादरियों का पोलराइजेशन हुड्डा साहब के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उसी दिन से शुरू हो गया था। क्योंकि वो नहीं, उनको लगा ना कि भाई ठीक है यार, तुमने वहां देश का नाम डुबोया था, कोई बनाया नहीं था। ओवरवेट होके लड़ी, फिर वजन घटा नहीं, तुमसे 1.25 किलो तुम्हारा वजन ज्यादा रहा, फिर हार गई, फिर लगी नौटंकी करने और पॉलिटिक्स करने। वहां तक भी ठीक था। दीपेंद्र हुड्डा किसी एक गांव में अपना कोई छोटी मोटी रैली सी करके किसी दूसरे गांव में जनसंपर्क करने जा रहे थे, तो रोड किनारे एक सबमर्सिबल चल रहा था और एक टंकी, हौदी नहीं बना लेते हैं, उसमें पानी गिर रहा था। और दीपेंद्र हुड्डा मैं कुर्ता पजामा पहन के उसमें कूद के नहाने लग गए और अपने आप को जाट का बेटा, किसान का बेटा, जमीन डोली से दूध पी रहा हो और 5 लीटर दूध पीता है, मतलब लगे अपने आप को जाट बनने। वो दिन था, मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा ये इलेक्शन हार गया। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा ने उस डोली से दूध पिया था और पानी में कूदे थे ना, मगर दीपेंद्र हुड्डा तने कांग्रेस को इलेक्शन हरवा दिया। वो मेरा एनालिसिस था उस दिन कि दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके इस दूध ने आपका विनेश फोगाट को रिसीव करना और आपका बढ़ चढ़ के, और आपके नेताओं का ये कहना कि अब खर्ची पर्ची चलेगी, पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा, उसके बाद थारा का नंबर नहीं आवे। वो 35 बिरादरी पोलराइज हो गई और अब सारी जिंदगी ऐसे ही। और इनकी सड़क पे, हुड्डा समर्थकों की सड़क पे गुंडागर्दी है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ बाबा जी, जमीन, पैसा, मुआवजा और सरकारी नौकरी में सहभागिता। भाई जब 40 साल भाई आज यूपी में अखिलेश भैया जल्दी आओ, यूपी बुला रहा है, ये गाना हीरो क्या बजता है ना, सपाई रे। वो क्यों बजता है कि उनको पता है कि जब अखिलेश भैया आएंगे तो पब्लिक कमीशन सर्विसेज हो, पीसीएस की नौकरी हो, चाहे चाहे ग्रुप डी हमारा कब्जा होगा। 60,000 पुलिस की भर्ती आई, 35,000 यादव कर लिए भर्ती सिर्फ है, जिसमें से 12-14 हजार तो सिर्फ इटावा और मैनपुरी और सैफई और शिकोहाबाद के कर लिए थे। तो उनको एक बात समझ आती है ना कि अखिलेश भाई आएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरियों में उनका कब्जा, अफसरशाही में उनका कब्जा, पॉलिटिक्स में उनका कब्जा। तो बाकी बिरादरियों की बात समझ आती है ना कि यार अच्छा एक बात बताइए ना, भाजपा सरकार में तो कोई खर्ची पर्ची नहीं चली भैया, काबिल हो, योग्य हो तो नौकरी पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। तो आम आदमी को समझ आया कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो इन जाटों की गुंडागर्दी रोड पे नहीं होगी। अगर गुंडागर्दी करेंगे तो इनको खट्टर साहब और सैनी साहब नाप देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सही, यही कारण थे कि अब आने वाले निकटतम भविष्य में भी, और कांग्रेस के अंतर्कल तो सारी दुनिया को पता है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी को एक रत्ती बराबर भी अपने सामने कुछ नहीं मानते। उसका कारण है आज जाटों के एक छत्र नेता है और कांग्रेस मतलब जाट। हरियाणा में कांग्रेस मतलब जाट। हाँ, इस पे देव लोहान भाई, जाट भाई, वो भी जाट, उन्होंने अच्छा सूत्र दिया है, आकलन किया है। आप बताइए बाबा जी। वो हमारे एक दोस्त है देव लोहान जी, मेरे ही चैनल पे उन्होंने एक बात बताई थी। बोला मेरा एक दोस्त था, बोला जी बीजेपी को हराने का क्या तरीका है।
उसने बोला भाई बीजेपी को हराने का तरीका है कि जाट सारे बीजेपी में आ जाओ और न्यूक्लियर फूंक देंगे, काट देंगे, न्यूक कर देंगे, जाट सारे बीजेपी में आ जाओ। बोला थारे आते ही और उत्पात करते ही सारी 35 जात बीजेपी से लेकर के कांग्रेस में चली जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। बोले तुम जहां जाओगे और तुम्हारा ये उत्पात उस पार्टी का नाश कर देगा, कांग्रेस का तुमने कर दिया। खैर राहुल जी मूली के पराठे खा के बोलते हैं कि मोदी ने वोट चुरा लिया। कोटपुतली 1 किलोमीटर, जयपुर 104 किलोमीटर। मुख्य मंडी प्रांगण अनाज कोटपुतली। जब यूपी में जब सांड दिखाई देते हैं तो बोले योगी जी खड़े। यूपी में जब सांड दिखाई देते हैं ना रोड पे तो यादव जी लोग बोलते हैं योगी जी खड़े। तो फिर इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं और जयपुर पहुंच के अगला वीडियो आपको फिर दोबारा बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।